चलिए भी सीधा रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां से खबर सामने आई है कि तस्करी करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर दिया गया है। तो सीधा दिखाता हूं आप सभी को इस रिपोर्ट में कि गैंग के अंदर कितने सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति कहां से हैं और इस पर किस प्रकार से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो देखिए सीधा हमारे इस रिपोर्ट में। तस्करी करने वाली एक बड़ी गैंग को पकड़ा गया है। इस गैंग के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मनोज, सुरेंद्र, अशोक, नितेश और बोगराज के 5 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनके पास से 2 लग्जरी व्हीकल पकड़े गए हैं, जिसमें एक आईफोन की गाड़ी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी गई है। टोटल 1 क्विंटल 76 किलो बड़ौदा पोस्ट इनकी गाड़ी से जब्त किया गया है और एक इलीगल वेपन इनके पास से पकड़ा गया है। इसमें मनोज नाम का जो अपराधी है, इसके संबंध आनंदपाल गैंग के साथ है। इसको जब इंटेरोगेट किया गया तो इसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल के आया। ये 2010 से 2020 तक 10 सालों तक जेल में बंद रहा है। एक मर्डर के केस में जो बीरबल बासनी हत्याकांड हुआ था, उसका ये मास्टरमाइंड था। उसमें ये सज़ा इसको हुई। पहले ये सीकर जेल में बंद रहा, उसके बाद में ये बीकानेर जेल में शिफ्ट हुआ। अपनी जेल के समय के दौरान ही ये आनंदपाल गैंग के संपर्क में आ गया और उनका खास गुर्गा बन गया। जब बीकानेर जेल के अंदर दोहरा हत्याकांड हुआ था, उस समय ये उसमें मुख्य आरोपी था। उसमें भी ये नामजद हुआ और अब ये अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में चल रहा है। 2020 में ये जमानत पे बाहर आ गया। उसके बाद इसने NDPS की तस्करी का कार्य शुरू किया। इस तस्करी में इसके साथ सुरेंद्र नाम का इसका जो पुराना जेल का साथी था, वो इसके साथ में जुड़ा। सुरेंद्र भी एक मर्डर के केस में जेल में रहा है, आजीवन कारावास हुआ था इसको, कोर्ट से रेमिशन में बाहर आया। सुरेंद्र बड़ा मछली की तस्करी करता था पहले, उसके बाद ये मनोज के साथ इसकी तस्करी। तो मनोज कुमार मेहरा ये मुख्य मुलजिम है और ये जो आनंदपाल का जो ग्रुप था, उसकी गैंग थी। आनंदपाल और बलवीर जो बानोड़ा है, ये दोनों बीकानेर जेल में बंद थे। 2014 की बात है और इसी दरमियान ये एक बीरबल बासनी हत्याकांड में सीकर जेल में बंद था मनोज कुमार। वहाँ पर एक मर्डर हुआ था, फायरिंग हुई थी। उसकी वजह से, इसका नाम आने की वजह से इसको बीकानेर जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो एक ही ग्रुप के 3 लोग इकट्ठे हो गए। आनंदपाल नंबर 1, नंबर 2 बलवीर बानोड़ा और नंबर 3 मनोज कुमार। ये एक ग्रुप था। दूसरा ग्रुप जो राजू सेठ का था, जिसको आप सारे जानते हैं कि बलवीर बानोड़ा के और राजू सेठ के बहुत पुरानी आपस में रंजिश और दुश्मनी रही है। उसकी गैंग के 2, एक जेपी और एक रामपाल, ये भी उस समय बीकानेर जेल में थे। राजू सेठ द्वारा अंदर हथियार पहुंचाए गए और जेपी और रामपाल ने जेल के अंदर आनंदपाल पर फायरिंग की, बलवीर बानोड़ा पर फायरिंग की, जिसमें आनंदपाल घायल हुए और बलवीर जो बानोड़ा है उनकी डेथ हो गई, हत्या की थी। उसी समय काउंटर में मनोज कुमार और दूसरे साथियों ने रामपाल और जेपी, इन दोनों की हत्या की। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस पर का एक खुंखार क्रिमिनल है। और इस घटना के पश्चात मनोज कुमार को अजमेर का जो हाई सिक्योरिटी जेल था उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ भी इसकी नए जो अपराधी थे उनके संपर्क में है। और फिर जब 2020 दिसंबर में ये जेल से जब बाहर आ गया, उसके बाद में 2-3 महीने अपने गांव में रहा, घर पे रहा। फिर इनका अल्टीमेटली इनका जो
प्लान था वो राजू सेठ को मारना था और बलवीर जो बानोड़ा उसकी हत्या का बदला लेना। इसी के चलते एक आपने सुना होगा बड़ी सनसनीखेज डकैती हुई थी अप्रैल 2021 में जम्मू में। एक अर्जुन जो सराफा व्यवसायी है उनके यहाँ पर उस डकैती का ये मुख्य सरगना और सूत्रधार था। ये 5 लोग 2 मोटरसाइकिलों पर उस पर आए थे, फायरिंग किया था और चांदी और सोने के जेवरात ये लेकर गए थे। उस वारदात में आज तक ये फरार है। कुछ मुलजिमों को उसमें अरेस्ट हो गई है, कुछ मुलजिम बाकी है, उसमें से एक मुलजिम ये फरार है। उसके बाद में जो ये तस्करी का इन्होंने प्लान किया कि राजू सेठ को मारना है तो हमारे को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसी बात को लेकर ये सुरेंद्र और इन दोनों ने आपस में एक पार्टनरशिप में काम शुरू किया। सुरेंद्र सिंह बेसिकली बलवीर बानोड़ा के रिश्तेदार हैं। ये आपको ये दिमाग में आ सकता है कि अब ये दोनों क्यों जुड़े, तो इनका जुड़ने का कारण ये है कि सुरेंद्र सिंह बलवीर बानोड़ा के रिलेटिव हैं, इसलिए दोनों आपस में एक साथ जुड़े। और पहले बजरी का कारोबार कर रहे थे, जोधपुर साइड से बजरी ला रहे थे, उसके पश्चात इन्होंने ये डोडा पोस्ट की तस्करी का काम शुरू किया। ये चित्तौड़गढ़ से और MP से ये डोडा पोस्ट लेकर आते 1800 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदते हैं और शेखावाटी पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर ये 3000 के हिसाब से उसको बेचते हैं प्रति किलो के साथ। अभी तक की जो पूछताछ सामने आई है उससे करीब 50 से 60 लाख रुपए ये इनका मुनाफा इन्होंने कमा लिया है और उसी से अपनी उसमें तैयारी में लगे थे। ये हमारी जो DSP टीम है उसमें कांस्टेबल है परवीन कुमार, उनके पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इनपुट था और उस इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई की गई। क्योंकि मुलजिम इतना खुंखार और खतरनाक था तो इसको एक बड़े ऑपरेशन का रूप दिया गया। इसमें 2 ACPs को शामिल किया गया, ACP जोधवाड़ा प्रमोद स्वामी जी, ACP वैशाली नगर आलोक सैनी। आप दोनों जो इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे, इसमें थानाधिकारी गर्दनी, थानाधिकारी मुरलीपुरा, थानाधिकारी वैशाली नगर, इनकी एक संयुक्त टीम बनाएगी और